गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फिजिक्स की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लासेस में हमने आपको द्रव्यमान, संवेग, भार, घर्षण बल के बारे में बताया था। इस क्लास में हम आपको कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है? अगर हम अपनी बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो काम, हम कहते हैं कि हमें काम करना है। काम का अर्थ सबका अलग अलग है, सभी का काम अपना अपना अलग अलग काम है। किसी के लिए काम पढ़ना लिखना, किसी के लिए घूमना फिरना चलना, सब हमारे लिए दैनिक जीवन में कार्य है। लेकिन फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि जितने भी ये कार्य, हम इन कार्यों को नहीं मानते। फिजिक्स कहता है कि कार्य क्या होता है? कार्य होता है कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। इस बात को हम समझेंगे कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन क्या है और क्या फिजिक्स कह रहा है कि कार्य क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले हम लिख लें। देखिए, जो हमारे दैनिक जीवन में होता है वो क्या होता है? किसी क्रिया का किया जाना। किसी क्रिया का किया जाना हम क्या कहते हैं? कार्य। अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो किसी क्रिया का किया जाना, वो होता है कार्य। लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया था कि विस्थापन क्या होता है, और वेग के बारे में बताया था। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो देखिए, बल क्या है? बल के बारे में मैंने आपको बताया था, बल है तरह की पावर। अगर जैसे आप किसी दीवार को धकेल रहे हो तो क्या आप बल लगा रहे हो? क्या आपने उसमें अपनी पावर लगाई? क्या उसमें आपने बल लगाया? हाँ, बिल्कुल लगाया। लेकिन वो दीवार वहाँ से खिसकी? नहीं खिसकी। तो फिजिक्स क्या कहता है कि आपने बल तो लगाया, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने बल नहीं लगाया, क्योंकि बल की दिशा में कोई विस्थापन ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने कोई कार्य किया ही नहीं। जैसे आप किसी गाड़ी में धक्का लगा रहे हो, एक पर्सन उस गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? अपना बल लगा रहे हैं। अगर उस पर्सन से, उस बंदे से वो जो गाड़ी है वो थोड़ी सी खिसक गई, तो उसने क्या किया? उसने कुछ ना कुछ कार्य किया। उसने क्या किया? कुछ ना कुछ कार्य किया। उसने बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि हमने बताया था विस्थापन क्या होता है? अगर आप किसी वस्तु को खिसका दो, थोड़ा सा आप खिसका दो, तो वो होता है विस्थापन। वो क्या होता है? विस्थापन। तो यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। आपने बल लगाया और उसी बल, जिस बल को आप लगा रहे हो उसी दिशा में आपने विस्थापित किया उस वस्तु को। अगर आपने बल लगाया और आपसे वो वस्तु खिसकी ही नहीं, तो आपने क्या किया? कोई कार्य किया ही नहीं। तो आपने कोई कार्य किया ही नहीं। तो कार्य बराबर क्या है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि आपने बल लगाया और उस बल की दिशा में, उसी दिशा में आपने उस चीज़ को विस्थापित कर दिया, यानी कि आपने उसी चीज़ को खिसका दिया। तो फिजिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और देखिए, कार्य के बारे में, कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और जो न्यूटन मीटर होता है वो जूल के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक हम डायरेक्टली, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की भाषा है उसमें कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। तो ये था कार्य। अब कार्य के बाद हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति,
शक्ति से पहले मैं आपको एक बार बल के बारे में बता दूं कि बल क्या होता है। इसमें क्या आया था, बल। तो हम बल के बारे में बात कर लेते हैं। बल क्या होता है? बल वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिजिक्स की भाषा में भी हम बल को थोड़ा सा आपको बता दें। बल क्या है? बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर परिवर्तन क्या है, अगर आपने कोई वस्तु खिसका दी तो क्या है, आपने बल लगाया। अगर आपसे वो वस्तु खिसकी नहीं आपने, तो आपने क्या किया, कोई बल लगाया नहीं। भले ही आपने पूरी अपनी ताकत उसमें लगा दी, लेकिन आपसे अगर वो वस्तु वहाँ से खिसकी नहीं, जरा सी भी इधर से उधर नहीं हुई, हिली भी नहीं आपसे, तो क्या है, आपने कोई बल लगाया नहीं। और जो बल का फॉर्मूला है वो होता है F बराबर एम ए। आपको याद रखना है F बराबर एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम बात कर लेते हैं शक्ति की। शक्ति 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 कोई शक्ति का पूर्ण नहीं है। शक्ति दूसरी जो हमारी पावर होती है वो शक्ति। देखिए शक्ति की परिभाषा, यानी कि पावर। पावर क्या होती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर पावर कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। जो इसका मात्रक है, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक है वाट। इसका मात्रक है वाट, और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति को W से दर्शाते हैं। और जो मशीनों की शक्ति है उसे क्या कहते हैं? हम हॉर्स पावर कहते हैं। मशीनों की जो शक्ति है, मशीनों की पावर, मशीनों की पावर, मशीनों की पावर बराबर क्या बोलते हैं उसे? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति। जो मशीनों की शक्ति है वो होती है अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के नाम से भी एग्जाम्स में डायरेक्ट अश्व शक्ति ना लिख के हॉर्स पावर भी आ जाता है 1 HS। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वोट। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 740 वोट। अब बात करते हैं हम ऊर्जा की। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में कार्य करने की अक्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की अक्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। 2 वर्ड पे आप फोकस कीजिएगा। एक तो है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर वो क्या कहलाती है? शक्ति। और एक है कार्य करने की अक्षमता। कार्य करने की दर और कार्य करने की क्षमता में क्या डिफरेंस है? सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो क्या है? वो बीमार है। वो बीमार है तो क्या उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो गई या उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई? तो उसकी क्या हुई है? उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, यानी एनर्जी डाउन हो गई। उसमें पावर तो आज भी उतनी है जितनी उसमें थी, लेकिन उसकी क्या हो गई है? उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। अब ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा और डिटेल्स में जाएं
तो देखिए ऊर्जा कितने टाइप की होती है। ऊर्जा जो होती है, दो तरह की ऊर्जा होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। फ्रेंड्स, आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा हमारे सब्सक्राइब इंक्रीज़ करवाने में और हमारी वीडियो को शेयर करने में। तो जल्दी हम आपके लिए फिजिक्स की लाइव क्लासेस लेकर के स्टार्ट आएंगे, और उससे हम आपका जब हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा आपके साथ बन जाएगा लाइव क्लासेस में, और हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।